जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दी शाहनवाज़ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है। काफ़ी लंबे समय से आप सभी सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी, आप सभी सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि बालामऊ से सीतापुर सिटी, सीतापुर जंक्शन के रास्ते लखनऊ तक और शाहजहांपुर से सीतापुर सिटी, सीतापुर जंक्शन के रास्ते लखनऊ तक जो ट्रेनें हैं वो शुरू करी जाएं। तो इसी विषय पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान समय की अगर हम बात करें, चाहे वो बालामऊ सीतापुर रेल प्रखंड हो या फिर सीतापुर शाहजहांपुर रेल प्रखंड हो, तो इन रेल प्रखंडों से अभी तक राजधानी के लिए कोई भी यात्री ट्रेन नहीं चल रही है। तो इसी विषय पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हमने बालामऊ से सीतापुर होते हुए लखनऊ और शाहजहांपुर से सीतापुर होते हुए लखनऊ के लिए किस तरीके से ट्रेनों का संचालन किया जाना चाहिए, क्या समय सारणी होनी चाहिए, तो इस पर भी हमने एक तर्क रखा है। तो फिलहाल पहले हम बात करेंगे सीतापुर लखनऊ रेल प्रखंड के बारे में। तो वर्ष 2016 में लखनऊ सीतापुर रेल प्रखंड को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया था और वर्ष 2019 में सीतापुर लखनऊ रेल प्रखंड पूरी तरीके से ब्रॉडगेज हो गया था। 9 जनवरी 2019 को सीतापुर से लखनऊ के लिए पहली यात्री गाड़ी उद्घाटन के रूप में चलाई गई। सीतापुर लखनऊ रेल प्रखंड पर आमान परिवर्तन का काम पूरा हो जाने के बाद जब लखनऊ से सीतापुर रूट पर ब्रॉडगेज की ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाने के बाद इस रेल प्रखंड पर रहने वाले यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वर्ष 2016 में इस सेक्शन को ब्रॉडगेज करने के लिए बंद किया गया था और वर्ष 2019 में ये सेक्शन पूरी तरीके से खुल गया बड़ी लाइन की ट्रेनों के लिए। और सेक्शन खुल जाने के बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था कि अब लखनऊ से सिधौली सीतापुर होते हुए दिल्ली की दिशा में डायरेक्ट सफ़र कर सकेंगे। लेकिन लगभग 5 साल से अधिक का समय हो रहा है और अभी तक ऐसी कोई भी यात्री गाड़ी लखनऊ से सीतापुर होते हुए दिल्ली की दिशा में नहीं शुरू की गई। तो आज भी वही हाल है जो हाल मीटर गेज के समय में हुआ करता था, यानी कि मीटर गेज के समय में भी सीतापुर से मलानी की दिशा में ट्रेनें चलती थीं और ब्रॉडगेज हो जाने के बाद भी लखनऊ सीतापुर मलानी के बीच में ही ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अगर हम बात करें सीतापुर मलानी रेल प्रखंड की, तो आमान परिवर्तन हो जाने के बाद अभी तक ऐसी कोई भी यात्री ट्रेन मैलानी से सीतापुर बिस्वा होते हुए गोंडा की दिशा में नहीं शुरू की गई। तो जो हाल मीटर गेज के टाइम में था वही हाल आज भी है। आज भी आप लोग सीतापुर मलानी और लखनऊ मलानी के बीच में ही ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं। तो रेलवे को कम से कम इस रेल प्रखंड के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और लखनऊ से सीतापुर शाहजहांपुर के रास्ते दिल्ली की दिशा में और मलानी से सीतापुर बिस्वा बड़ौल की दिशा में ट्रेनों का संचालन शुरू करना चाहिए। सीतापुर बालामऊ रेल प्रखंड की अगर हम बात करें तो मात्र 2 जोड़ी ही पैसेंजर ट्रेनों का संचालन इस सेक्शन पर किया जा रहा है और एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन सीतापुर सिटी से जो कानपुर के लिए चलती है, उस ट्रेन के समय सारणी में भी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सीतापुर शाहजहांपुर सेक्शन पर मात्र 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें ही चल रही हैं। तो सीतापुर से शाहजहांपुर रेल प्रखंड और सीतापुर बालामऊ रेल प्रखंड पर पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए। वही यहाँ सीतापुर गोंडा रेल प्रखंड का भी है, इस रेल प्रखंड पर भी मात्र 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं जो काफ़ी लंबे समय से आप सभी की कमेंट्स आ रही थी चैनल पर कि बालामऊ से सीतापुर के रास्ते लखनऊ और शाहजहांपुर से सीतापुर के रास्ते लखनऊ के बीच में पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही रूट अभी तक जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उससे नहीं जुड़ पाए हैं। तो क्या कुछ समय सारणी होनी चाहिए, इस पर करते हैं चर्चा। पहले बात करते हैं बालामऊ सीतापुर लखनऊ पैसेंजर और शाहजहांपुर सीतापुर लखनऊ पैसेंजर की क्या कुछ समय सारणी होनी चाहिए।
तो बालामऊ से ट्रेन करीब सुबह 4:30 पर लखनऊ के लिए चले, जो कि सुबह 7 बजे सीतापुर पहुंच जाए और करीब सुबह के 9:30 पर लखनऊ ट्रेन पहुंच जाए। अब बात करते हैं शाहजहांपुर सीतापुर लखनऊ पैसेंजर की क्या कुछ समय सारणी होनी चाहिए। तो शाहजहांपुर से ट्रेन सुबह 5:30 पर लखनऊ के लिए चले, जो कि सीतापुर 8 बजे आ जाए और लखनऊ ये ट्रेन सुबह 10:30 पर पहुंच जाए। तो ये समय सारणी हमने आप सभी को बालामऊ सीतापुर लखनऊ और शाहजहांपुर सीतापुर लखनऊ पैसेंजर की बताई है। अब बात करते हैं वापसी की क्या कुछ समय सारणी होनी चाहिए लखनऊ से बालामऊ के लिए और लखनऊ से शाहजहांपुर के लिए। पहले बात कर लेते हैं लखनऊ बालामऊ ट्रेन की क्या कुछ समय सारणी होनी चाहिए। तो लखनऊ से दोपहर के 3 बजे ट्रेन बालामऊ के लिए चले, सीतापुर 5:30 और बालामऊ रात के 8 बजे पहुंच जाए। और अब बात कर लेते हैं लखनऊ शाहजहांपुर ट्रेन की क्या कुछ समय सारणी होने चाहिए। तो लखनऊ से शाम 5 बजे ट्रेन शाहजहांपुर के लिए चले, सीतापुर 7:30 और रात के 10 बजे ट्रेन शाहजहांपुर पहुंच जाए। तो शाहजहांपुर लखनऊ और लखनऊ शाहजहांपुर, बालामऊ लखनऊ और लखनऊ बालामऊ रूट पर ट्रेनों को किस तरीके से चलाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमने सुझाव दिया। तो आप सभी को ये समय सारणी कैसी लगी, क्योंकि सीतापुर लखनऊ रूट ब्रॉडगेज हो जाने के बावजूद भी शाहजहांपुर सीतापुर रेल प्रखंड के साथ साथ बालामऊ सीतापुर रेल प्रखंड पर रहने वाले हज़ारों यात्री अभी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाए हैं। तो कुछ इस तरीके की समय सारणी के अनुसार अगर ट्रेनें चलाई जाएं इस रेल प्रखंड पर तो हज़ारों यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीतापुर बालामऊ रेल प्रखंड पर जो हमारा नेमिस रेलवे स्टेशन है वो भी पड़ता है, तो काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है नेमिस। तो अगर लखनऊ से बालामऊ रूट पर पैसेंजर ट्रेन चलती है बरासा सीतापुर होते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा श्रद्धालुओं को भी। तो रेलवे को इसके बारे में सोचना चाहिए और बालामऊ सीतापुर सेक्शन के साथ साथ सीतापुर शाहजहांपुर रेल प्रखंड पर रहने वाले हज़ारों यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू करना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।